देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा का जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन देख रहे हैं इसको। जनरल कैरेक्टर में फर्स्ट दे रखा है इसने मेनली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो वाटर, क्लियर। जो सेफेलोकॉर्डेट्स हैं वो छिछले पानी में पाए जाते हैं, क्लियर। ज़्यादा डीप वाटर नहीं होते हैं, ये छिछले पानी में होते हैं और दुनिया भर में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से पाए जाते हैं। मोस्टली सेडेंट्री एंड वरीड, याद रखिएगा। सेडेंट्री होते हैं और ये बिल खोद करके थोड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, उसमें स्थित रहते हैं। विथ ओनली इंटीरियर बॉडी इन, ठीक है। इनका केवल शरीर का अगला हिस्सा जो होता है आगे की ओर निकला होता है, प्रोजेक्टिंग एबव द बॉटम सैंड, ठीक है। बालू से बाहर की ओर जो उनका अगला हिस्सा है वो सतह से बाहर दिखता है, बाहर निकला हुआ दिखता है, ठीक है। और थर्ड नंबर है बॉडी स्मॉल 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। इनका शरीर छोटा होता है जिसकी लंबाई 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। बेलनाकार होता है, सिलेंडर लिखा हुआ है। फिश लाइक मेटामेरिक एंड ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इनकी बॉडी जब देखेंगे आप तो मेटामेरिक सेगमेंटेड होता है और ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख सकते हैं, ठीक है। हेड लैकिंग, याद रखिएगा, फोर्थ नंबर दे रखा है। इनके पास सिर नहीं होता, इनमें सिर नहीं होता। बॉडी हैज़ ट्रंक एंड टेल, इनकी बॉडी में लंबा सा ट्रंक होता है और टेल होता है, पूंछ नुमा संरचना होती है, पूंछ होती है। पेयर्ड अपेंडेजेज और लैकिंग, इनमें जोड़ीदार उपांग भी नहीं होते तैरने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग बोले, हम लोग में ह्यूमंस हैं, हम लोग के पास हाथ और पैर हैं, इनके पास ऐसा कोई उपांग नहीं होता जैसे ये चल सके, लोकोमोशन कर सकें, क्लियर। मीडियन फिन प्रेजेंट, इनके शरीर पे केवल मीडियन फिन पाया जाता है पग के रूप में, जिससे तैरते हैं वो केवल एक मीडियन फिन है। अगला है बेटा एक्जोस्केलेटन एब्सेंट, ठीक है। इनके बॉडी पे कोई भी बाह्य कंकाल नहीं होता। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है इनकी। नेक्स्ट है मसल्स, इनमें मसल जो पाया जाता है बेटा वो डॉर्सोलैटरल होता है, यानी पीठ की तरफ होता है और लैटरल साइड में पार्श्व में होता है। इनका जो मसल है वो डॉर्सोलैटरल है बेटा, पीठ की तरफ होगा और साइड में होगा। इसी में दिया हुआ है सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स, और जो डॉर्सोलैटरल मसल्स है वो छोटे छोटे खंड में बटा हुआ है जिसको हम लोग मायोटोम्स बोलते हैं। मायोटोम्स बटा हुआ डायग्राम में देख लोगे आप। सिलोम जो इसका होता है बेटा इंट्रोसिलस होता है, ठीक है। इसका संबंध एलिमेंट्री कैनाल से होता है। और आगे लिखा हुआ है रिड्यूस्ड इन फेरेंजियल रीजन, जो सिलोम है वो फेरिंग्स वाले भाग में जब पहुंचता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। हो गया फेरेंजियल रीजन, क्योंकि उस जगह पे एट्रियल कैविटी विकसित होती है। अगला है नोटोकॉर्ड, इनका नोटोकॉर्ड जो है वो रॉड लाइक होता है, परसिस्टेंट होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, ठीक है। इनके शरीर में माउथ से आगे की ओर एक उभार होता है एंटीरियर पोर्ट में, जिसको हम लोग रोस्ट्रम कहते हैं। और रोस्ट्रम से लेकर पूंछ तक नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है और यह चिरलग्न होता है, परसिस्टेंट होता है। नोटोकॉर्ड जीवन भर बना रहता है। हेंस द नेम इज सेफेलोकॉर्डेटा, इसके कारण ही, चूंकि शरीर के अगले हिस्से में नोटोकॉर्ड मौजूद है, सो इसे हम लोग सेफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर सिर के अगले भाग में ही है। आगे है डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इनका वो पूरा होता है, यानी माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे कंप्लीट होता है। फेरिंग्स लार्ज परफोरेटेड बाय न्यूमरस परसिस्टेंट गिल स्लिट्स विच आर ओपनिंग इनटू एट्रियम। हो गया। इनका डाइजेस्टिव कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है, माउथ से स्टार्ट होगा, एनस तक कंप्लीट होगा। इनकी फेरिंग्स बड़ी होगी और फेरिंग्स की दीवार में छोटे छोटे ढेर सारे छिद्र होंगे। न्यूमरस परसिस्टेंट गिल स्लिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गिल स्लिट्स होते हैं। और ये सारे गिल स्लिट्स जो होते हैं बेटा वो एट्रियम में खुलते हैं। सारे गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एट्रियम में खुलते हैं। और यह जो प्राणी है वो फिल्टर फीडर है, अपने भोजन को छान करके ग्रहण करता है, क्लियर। फिल्टर करके अंदर लेके जाता है। रेस्पिरेशन थ्रू जनरल सरफेस, इनकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो शरीर के सतह द्वारा होता है बेटा। नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन प्रेजेंट, इनके शरीर में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है स्पेशल जो रेस्पिरेशन में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड, ठीक है। क्लोज एंड विदाउट हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट। याद रखिए बेटा इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, इनका रुधिर परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। इनके पास जो भी रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसमें हार्ट नहीं है, एज वेल एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है।
यानी जो ऑक्सीजन वगैरह को ढोने वाले पिगमेंट्स होते हैं वो इनके पास नहीं है। हाँ, इनके पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट नंबर है एक्सक्रेशन बाई प्रोटोनेफ्रिडिया। याद रखिएगा, इनमें जो एक्सक्रेशन हो रहा है वो प्रोटोनेफ्रिडिया से हो रहा है विथ सोलेनोसाइट्स। हम लोग सोलेनोसाइट्स कहाँ पढ़े हुए हैं बेटा? तो टीनिया सोलिया में पढ़े हुए हैं। क्लियर? तो इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है और वह मदद करता है आरएस एक्सक्रेशन में। ठीक है, अगला है नर्व कार्ड डॉर्सल ट्यूबुलर विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन। इनके पास जो नर्व कार्ड है वो ठीक है डॉर्सल सरफेस पे है, ठीक है, ट्यूबुलर है, ट्यूब लाइक है, लेकिन गैंग्लिया और ब्रेन नहीं है इनके पास। डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कार्ड नर्व रूट्स क्या लिखा है? सेपरेट। ठीक है, याद रखिएगा इनमें जो डॉर्सल और वेंट्रल नर्व रूट है वो अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। और नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, 15 नंबर है ये, सेक्स सेपरेट। याद रखिए बेटा, इनमें जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। गोनट्स न्यूमरस एंड मेटामेरिक आर रिपीटेड। कई गोनट्स होते हैं, क्लियर, और बार बार ये रिपीट करते हैं। मेल और फीमेल अलग है। गोनोडक्ट लैकिंग, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा इनमें गोनोडक्ट नहीं है, यानी गोनट्स से गैमेट्स को कैरी करने वाला डक्ट नहीं है इनके पास, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। नेक्स्ट बेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर। ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर होगा, सी वाटर में होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट का मतलब हो गया लार्वा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब इनके लाइफ साइकिल में लार्वा बनता है, इंक्लूडिंग अ फ्री स्विमिंग लार्वा, हो तो गया लार्वा है इसमें। और नेक्स्ट और लास्ट नंबर है द सिफेलोकार्डेटा कंप्राइजेज 30 स्पीसीज मोस्टली इन जीनस ब्रैंकियोस्टोमा एंड ऑल पुट इन अ क्लास लेप्टोकार्डाई। याद रखिएगा इस सब फाइलम में अप्रोक्सीमेटली 30 स्पीसीज आते हैं। ठीक है, अबाउट 30 स्पीसीज आते हैं, जिसमें से अधिकांश जो हैं वो ब्रैंकियोस्टोमा के अंतर्गत आते हैं, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा के अंतर्गत आते हैं, और इन सभी को एक क्लास में रखा गया है जिसको हम लोग लेप्टोकार्डाई कहते हैं। यहाँ पे इसका जन्म कैरेक्टर समाप्त हो रहा है। आगे का जो वीडियो होगा वो आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है।